ये वो समझते हैं कि शायद ये रंगीन अल्ट्रासाउंड है, जबकि इसका कोई रंगीन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। से रसोली बन रही है, पथरी बन रही है, कितनी पथरियां हैं, किस किस लोकेशन में हैं और क्या क्या खराबी पैदा कर रही हैं, वो सारी तफसील हमें इसमें पता चल जाती है। अल्ट्रासाउंड में वर्ड साउंड इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेरी आवाज है, ये एक साउंड है, तो उसको टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन का इशू हो सकता है, तो उसके लिए हम उसका लंग्स का अल्ट्रासाउंड फिर परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ सीन के प्रोग्राम सेहत की बात सीन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर समीना जैदी। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर बाबर जावेद मिन्हाज साहब। रेडियोलॉजिस्ट हैं, सोनोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं और आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज हमने इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक लिया है कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन है क्या? थैंक यू, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अल्ट्रासाउंड एक डायग्नोस्टिक प्रोफेशन है। इसमें अक्सर लोगों को इसके बारे में कंसेप्ट मुकम्मल नहीं है। कुछ लोग इसको शीशा कहते हैं, कुछ लोग इसको फोटोकॉपी की मशीन कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको बेटा या बेटी बताने वाली मशीन कहते हैं, जबकि ये एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें रेडिएशंस नहीं है और ये ऑल ओवर द बॉडी, सर से लेकर पांव तक कंप्लीट बॉडी को अंदर से इसके थ्रू देखा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये डायग्नोस्टिक डिवाइस जो है, जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, जिसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, इसके ज़रिए हम किन किन बीमारियों को रूल्ड आउट कर सकते हैं? कौन कौन सी बीमारी फाइंड आउट हो सकती है इस मशीन के ज़रिए? इसमें हम तमाम किस्म के बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इट मीन्स कोई भी हमारा ऑर्गन है, कोई भी बॉडी सिस्टम है, उसमें किसी किस्म के कोई डैमेजेस, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही होती हैं तो हम देख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि इससे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को रूल्ड आउट कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या अल्ट्रासाउंड आम बीमारियों में भी करवाना चाहिए, कि जैसे नज़ला, बुखार, ज़ुकाम, खांसी हो गई है, या सिर्फ ये इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो तभी अल्ट्रासाउंड करते हैं, या कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं कि जो इस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से इंसान को लग जाएं और उसके बाद हमें अल्ट्रासाउंड की नीड हो कि वो हमारी कोई अंदर की ऐसी बीमारी है जिसको वो फाइंड आउट कर सके? जी, उसमें ये होता है कि कोई ऐसी सुपरफिशियल कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आ रही है सिम्प्टोमेटिक, जो कि लॉन्ग टाइम से चल रही हो, तो फिर हम इंटरनल उसके पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि अब खांसी से रिलेटेड लंबे अरसे से खांसी चल रही है तो उसको टीबी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन का इशू हो सकता है, तो उसके लिए हम उसका लंग्स का अल्ट्रासाउंड फिर परफॉर्म करते हैं। जी सर, मैं आपसे जो अगला सवाल है वो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही रंगीन सवाल है, जो कि मोस्टली हमारे साथ लोग आके करते हैं, और जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप कलर डॉपलर करवा के आएँ तो डॉक्टर साहब अजीब से अंदाज में हमें पेशेंट्स कह रहे होते हैं, ये कोई रंगों वाला शीशा है, ये कोई रंगीन अल्ट्रासाउंड है, ये रंगीन अल्ट्रासाउंड, ये कलर डॉपलर, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? इसको तो क्लियर करें ना। कलर डॉपलर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अक्सर हमारे नाजरीन को उसमें कंफ्यूजन होती है। वो समझते हैं कि शायद ये रंगीन अल्ट्रासाउंड है, जबकि इसका कोई रंगीन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली ब्लड सप्लाईज को हम इसमें चेक करते हैं, क्योंकि तमाम बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है और हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई चलती है, तो उसमें हर ऑर्गन की ब्लड सप्लाई चेक करने के लिए हम कलर डॉपलर करते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाईज ठीक चल रही हैं, ब्लड वेसल्स नैरो तो नहीं हो गई, उसके अंदर कोई क्लॉट्स तो नहीं बन गए, कोई थ्रोम्बस तो नहीं जम गया, या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही ब्लड सप्लाई में, तो वो हम चेक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही सेंसिटिव एक सवाल है, वो मैं आपसे करना चाहूँगी ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि मोस्टली हमारे नाजरीन जो बीमार हैं वो भी गौर से इस बात को सुने कि मोस्टली सर गुर्दों पे हाथ रखा होता है, साइड पे हाथ रखा होता है कि बस जी बहुत शदीद दर्द है, कोई गोली दे दें, कोई इंजेक्शन लगा दें। तो सर देखें, अब राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो, जब दोनों साइडों में दर्द हो रहा है तो अब पता है कि अंदर गुर्दे भी हैं, उसके साथ ही फ़ीमेल्स में तो मतलब ओवरीज़ भी हैं अगर मेल्स में देखा जाए, और फीमेल्स में दोनों में तो यूरेटर्स भी हैं। इसके अलावा कोई लोग अपने स्टमक पे हाथ रख के आते हैं कि हमारे ये स्टमक पेन है,
तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये लीवर, जिगर और गुर्दे, इन दोनों को रूल्ड आउट करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कौन सी डिजीज़ है, आया कहीं से कोई लीवर का मसला है या वाकई उसको कोई स्टमक प्रॉब्लम है, आया किसी को वाकई ही गुर्दे में पथरी है जो साइड पे हाथ रख के आ रहा है और मुझे कहता है कि ये पीछे दर्द जा रहा है और ये आगे से शुरू हो रहा है, तो क्या इसकी यही साइन सिम्टम है, या हम इसको इस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए रूल्ड आउट करेंगे उनकी बीमारी को कि अल्लाह ना करे कहीं उनके गुर्दे में कोई पथरी है और पथरी है तो उसकी मेजरमेंट वगैरह क्या हम इस डिवाइस के ज़रिए रूल्ड आउट कर सकते हैं? जी, किडनी के काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन हैं, किडनी और लीवर दोनों के। तो उसके तमाम स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं, सिस्ट बन रही है, पानी की थैलियाँ हैं, जैसे रसोली बन रही है, पथरी बन रही है, कितनी पथरियाँ हैं, किस किस लोकेशन में हैं और क्या क्या खराबी पैदा कर रही हैं, वो सारी तफसील हमें इसमें पता चल जाती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगला सवाल मेरा है आपसे कि जो हामला ख़वातीन आती हैं, शुरू के जो उनका डेज़ होते हैं, जो शुरू के महीने होते हैं, जैसे पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, इसमें जो ख़ास तौर पे पहला और दूसरा महीना है उसमें प्रेगनेंसी को रूल आउट करना ख़ासा मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत में हमारे आप नाज़रीन को, हमारी बहनों को आप ये बताएंगे कि जब वो पहला उनका महीना चल रहा हो या दूसरा महीना चल रहा हो तो वो पानी पी के आए या पेशाब रोक के आए, उससे क्या रिजल्ट्स अच्छे? पहले 3 माह में प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में यूरिनरी ब्लैडर का फुल करना ज़रूरी है और 3 माह के बाद ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में यूरिनरी ब्लैडर का फुल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम फर्स्ट 3 मंथ में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसमें भी यूरिनरी ब्लैडर फुल करने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ब्लैडर फुल होगा तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे अल्ट्रासाउंड के। लेकिन समटाइम्स ये है कि अल्ट्रासाउंड पे हमें मतलब उसकी प्रेगनेंसी रूल्ड आउट नहीं हो रही, लेकिन वो है हामला। अब उसके लिए हमारे पास ट्रांसवेजाइनल प्रॉब है जिसके ज़रिए हम उसकी प्रेगनेंसी या अंदरूनी उसकी जो भी कंडीशन है यूट्रस की, यूट्राइन वॉल्स की, यूट्राइन कैविटी की, तो वो जब हम रूल्ड आउट करना चाहेंगे ट्रांसवेजाइनल प्रॉब पे, तो सर उसके लिए आपके पास ऐसे क्या इंतज़ामात हैं कि जिसमें आपको पता है कि ट्रांसवेजाइनल प्रॉब जो है इंतहाई सेंसिटिव डिवाइस है, उसको यूज़ करने के लिए, एक फ़ीमेल पे यूज़ करने के लिए, तो आपके पास क्या अरेंज है जिससे औरतें जो हैं वहाँ पे अपने आप को सिक्योर महसूस करें और वो आपके पास आएँ और अपना ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएँ? जी डेफिनेटली, इसमें हमारा जो क्लिनिकल सेटअप है उसमें हम ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं और उसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सर्विस के लिए हम एक खातून असिस्टेंट हायर करते हैं जो कि खातून को ये सर्विसेज देती है। सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रांसवेजाइनल प्रॉब यूज़ करने के लिए वहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए फ़ीमेल का आपने अरेंज किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर अब एक इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट पे मैं आ रही हूँ और वो नाज़रीन आप भी बहुत गौर से सुनिएगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारे डॉक्टर साहब आपको कुछ बताने जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल ये है कि आजकल ओवेरियन सिस्ट, पानी वाली थैलियाँ जो अंडेदानी में बनती हैं, आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्ची हो 16 साल की, 17 साल की, मीनार की एज में, इवन के अभी वो जवान नहीं होती तो पानी वाली थैलियाँ पहले से बनना शुरू हो जाती हैं, या वो भी जवान हुई है तो उसके जो पानी वाली थैलियाँ हैं वो साइन सिम्टम आना शुरू हो गए हैं। किसी की इतनी बड़ी थैली है कि मतलब वो ऑपरेशन पे, सर्जरी पे बात चली जाती है। तो सर आपको पता है कि अंडेदानी में अगर ये थैलियाँ हों और एक दफ़ा ये सर्जरी हो जाए तो जो अंडेदानी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है सर्जरी में, क्योंकि मुश्किल कोई ऐसा केस है कि जिसमें ओवरीज़ को बचाया जाता हो। तो जब एक तरफ की ओवरी उस थैली के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए निकाल दी जाएगी तो कल को बच्चे पैदा करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, ये अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक डिवाइस जो है, क्या हमारे पाकिस्तान में आज ये सिस्टम है कि इसके ज़रिए, अंडर गाइडेड अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम इस पानी वाली थैलियों का ट्रीटमेंट कर सकें और बच्चियों को सिक्योर कर सकें? जी, पहले तो ये टेक्निक यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो ये टेक्निक हम तो अपनी क्लिनिक पे पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ओवेरियन सिस्ट जो है बगैर ऑपरेशन के हम उसको निडल
इंसर्ट करके उसका जो फ्लूइड है वो एस्पायरेट कर लेते हैं। उसमें बगैर ऑपरेशन के वो निडल से वो सिस्ट रिमूव की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि शादीशुदा औरतें हैं, उनकी जो ओवरियन सिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, हिमरेजिक हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में जब उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है देन शायद हमें उसके लिए सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो नाजरीन, इससे पहले कि वो पानी वाली थैलियाँ बड़ी हों, अगर आपको कोई ऐसे साइन सिम्टम नज़र आते हैं कि माहवारी में मसला हो रहा है, माहवारी हर महीने नहीं आ रही, आप डिस्मेनोरिया में जा रही हैं और इरेगुलरिटी आ रही है, या साइड में आपको राइट में या लेफ़्ट में आपको पेन फील हो रहा है, तो आप फ़ौरन आप अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि आपको ये पता चले कि ये कोई गुर्दे का दर्द नहीं है, ये आपका पानी वाली थैलियों की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो अपने आप को फर्दर अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करें ताकि आप बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम ना हो जाएं। तो नाजरीन, मैं अगला सवाल करूंगी अपने डॉक्टर साहब से, हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर बहुत ही कॉमन मसला है, या तो आप ये समझ लें कि हमारी कौम में, हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पे अवेयरनेस नहीं है, हम इनको किस तरह अवेयर करें, क्योंकि मोस्टली ख़वातीन को जब हम ये कहते हैं वो हमल के साथ हैं, 15 दिन पहले आई, उन्हें हमने अल्ट्रासाउंड किया, 15 दिन के बाद हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड की, जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत ख़तरनाक है बच्चे के लिए, अल्लाह ना करे बच्चे माजूर हो सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ख़वातीन के लिए बड़ा मसला है। सर आप हमें बताएं कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की शुआएँ ख़तरनाक हो सकती है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये, और ये मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें कोई रेडिएशंस नहीं है। अल्ट्रासाउंड में वर्ड साउंड इस्तेमाल होता है, जैसे कि मेरी आवाज़ है, ये एक साउंड है, और अल्ट्रासाउंड एक ऐसा साउंड है जो कि हमारी कान नहीं सुन सकते, इंसानी कान नहीं सुनने की सलाहियत रखते। तो ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जो कि 2000 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर काम करती है। सर बिल्कुल, देखा नाजरीन, ये जो अल्ट्रासाउंड है ये रेडिएशन से महफूज है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने शुरू में भी बताया था, ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ ख़ास कंडीशंस होती हैं, कुछ ख़ास बीमारियां होती हैं जिनमें हमें ब्लैडर को फुल करके आना पड़ता है, जिस तरह के अर्ली प्रेगनेंसी है, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी फरमाया कि पहले 2-3 महीने में ब्लैडर अगर फुल होगा तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स में हमें फाइंड आउट होगी प्रेगनेंसी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्या ये जब हम गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जी आप सारी रात कम से कम भी 12 से 14 घंटे आप बिल्कुल भूखे रहें और ख़ाली पेट आके अपना ये टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो क्या ये गॉल ब्लैडर का पित्ते में पथरी होना, पित्ते में रेत का मौजूद होना, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम 13-14 घंटे खाली पेट रहें? क्या अगर हम खाली पेट नहीं हैं तो क्या रिज़ल्ट्स बेहतर नहीं आते? गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड वैसे तो अगर हमें ज़रूरत नहीं होती, किसी भी हालत में हम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स देख लेते हैं, लेकिन यह कि अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका गॉल ब्लैडर इतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं देता, तो उसके लिए हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो खाली पेट आएँ, ताकि उसमें गॉल ब्लैडर प्रोमिनेंट हो जाता है और उसको ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। जी सर, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया नाज़रीन को। एक आखिरी सवाल है मेरे जहन में सर, मैं आपसे करूंगी, और बहुत ही सेंसिटिव, जो भी मैं पॉइंट निकालती हूँ वो मेरे जहन में यही आता है कि शायद पहला सवाल जो था वो सेंसिटिव था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। सर मैं आपसे ये अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपसे मैं, आपका बहुत कीमती वक्त था जो आप निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन जाते जाते हमें एक आखिरी सवाल का जवाब दे के जाएँ। सर ये एनोमली स्कैन ये क्या होता है? मोस्टली प्रेगनेंसी में हम इसको रिकमेंड करते हैं, और इसके लिए जो सफिशेंट वीक्स हैं कि वो बच्चा कितने हफ्ते का हो, माँ के पेट में कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी हो, तो एनोमली स्कैन करवाना चाहिए। इस एनोमली स्कैन के क्या फ़ायदे हैं, और इससे हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारी माएँ बनने वाली हैं, जिनके पेट में उनकी नस्ल जो परवरिश पा रही है, तो इस स्कैन के ज़रिए क्या रूल्ड आउट करना होता है? ये एनोमली है क्या? एनोमलीज क्या है ये?
एनोमलीज में ये होता है कि हम ऑल ओवर द बॉडी स्कैन करते हैं और उसमें बॉडी में कोई डिफेक्ट हो तो वो हम चेक कर रहे होते हैं, और एनोमली स्कैन एटलीस्ट 18 वीक्स के बाद करवाना चाहिए। तब तक पूरी बॉडी बन चुकी होती है और कोई डिफेक्ट आना होता है तो वो भी उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि इसको जब एनोमलीज हम करवा लेते हैं, एक पेशेंट की हमने एनोमलीज करवा ली, उसके बाद क्या इसको रिवाइज भी करना चाहिए एनोमली को? नहीं, अगर एक सिंगल स्कैन सफिशिएंट है उसके लिए। वैसे अगर कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं हो रही, हरकत महसूस नहीं हो रही और पानी की लीकेज प्रेग्नेंट फीमेल को महसूस होना शुरू हो गई हुई है और पेट में दर्द रहने लग गया है, तो इन कंडीशन में तो वो उसी वक्त ही आ जाए। लेकिन अगर सारा कुछ ठीक है तो एनोमली स्कैन, एक सिंगल स्कैन काफ़ी है, उसमें कंफर्म हो जाता है, कोई डिफेक्ट होगा तो वो पता चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और नाजरीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये अल्ट्रासाउंड, जिसको आप लोग शीशे वाली मशीन भी कहते हैं, शीशे वाला आला भी कहते हैं, आपने सुना कि डॉक्टर साहब की क्या राय थी, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। और मैं अपनी बहनों से, ख़ास तौर पे देही ख़वातीन से मुखातिब हूँ और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा आला है जिसकी शुआएं बच्चे पे गलत असर नहीं डालती। आप चाहे हर महीने अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये बच्चे की प्रेजेंटेशन बताता है हमें, ये बच्चे की पोजीशन बताता है हमें, ये बताता है आया बच्चे का जो पानी है, लाइकर जिसको कहते हैं, जिसमें उस बच्चे ने तैरना होता है, क्या वो सफिशेंट है, क्या वो कम है, क्या वो ज़्यादा है। अल्लाह ना करे आपके बच्चे में कोई माजूरी आ रही है, या कोई उसके दिमाग में एबनॉर्मलिटी आ रही है, या उसकी कमर में कोई फोड़ा है जिसकी वजह से वो पैदाइश के बाद पैरालाइज हो सकता है, या वो पैदा होने के बाद भी माजूर सारी ज़िंदगी के लिए हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत अर्लीस्ट पता चल जाती हैं कि जब 18 हफ्ते में आप जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो नाजरीन, अपने आने वाले वक्त को, अपने आने वाली नस्ल को सिक्योर करें, ये हामला ख़वातीन से के लिए मेरा मशवरा है। इसके अलावा जब भी आपके पेट के किसी अंदरूनी हिस्से में दर्द है, आपके मैदे में दर्द है, आपकी साइडों में दर्द है, आपके मसाने में दर्द है, तो आप खुदा के लिए अपने घर में बैठ के अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, बल्कि आप प्रॉपरली किसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं। वहाँ से जो भी फाइंड आउट होती है बीमारी, उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से रजू करें आप। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारा साथ दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ही नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।